बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पाक फौज की कमान की तब्दीली की। जनरल सैयद आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ बन गए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 6 साल बाद कमांडिंग स्टिक सौंपी। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब हुई। आला फौजी क़यादत और सिविल हुक्काम शरीक हुए। जनरल बाजवा ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में मिलिट्री बैंड्स ने मिल्ली नगमों की धुनें बजाई। जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क के 17वें आर्मी चीफ की हैसियत से फौज की कमान संभाल ली। सुबुकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें छड़ी सौंपी। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री। ख़वातीन और हज़रात, जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री को सौंप दी। कमान की तब्दीली के लिए जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत साबिक और मौजूदा फौजी अफसरान तकरीब में शरीक हुए। वफाकी वुज़रा समेत आला सिविल हुक्काम भी मौजूद थे। कमान की तब्दीली से पहले फौज के म्यूजिक बैंड ने मिल्ली नगमों की धुनें बजाईं। दिल दिल पाकिस्तान की खूबसूरत धुन। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को सलामी दी गई। तकरीब से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के हमरा यादगार शोहदा पहुंचे, फूल रखे और वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराजे अकीदत पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने अलविदाई खिताब में कहा कि वो बहुत जल्द गुमनामी में चले जाएंगे, मगर फौज से रूहानी ताल्लुक हमेशा कायम रहेगा। दुआ है कि नए सिपह सालार की क़यादत में फौज कामयाबी की नई मनाजिल तय करे। मैं आज अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस अजीम फौज में खिदमत का मौका दिया और यूँ मुझे एक बामकसद जिंदगी अता की। सबसे पहले मैं जनरल सैयद आसिम मुनीर दिल की अथाह गहराइयों से आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी प्रमोशन मुल्क और फौज की कामयाबी का बायस बनेगी। जनरल आसिम मुनीर एक हाफ़िज़ कुरान होने के अलावा एक बहुत बासलाहियत और आला असूलों के कारबंद अफसर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनकी क़यादत में फौज कामयाबी के नए मनाजिल अबूर करेगी और उनकी तैनाती फौज और मुल्क के लिए इंशाल्लाह बहुत मुस्बत साबित होगी। जैसे कि जनरल डगलस मैकार्थर ने कहा था, ओल्ड सोल्जर्स डोंट डाई, दे जस्ट फेड अवे। तो मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने पाक फ़ौज के नए सरबराह जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन करके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, यकीन है आपकी क़यादत में फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों और दिफ़ाए वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौज के नए सरबराह जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, बहादुर फौज के सिपह सलार का मनसब संभालना बड़ा एजाज है। आर्मी को पेशेवराना काबिलियत का हामिल सरबराह मिलना अल्लाह ताला का खास फजल है। वज़ीर आज़म ने जनरल आसिम मुनीर को वतन अजीज के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। कहा, यकीन है आपकी क़यादत में फौज की पेशावराना सलाहियतों और दिफा वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
पाक फौज की कमान की तब्दीली पुरानी यादें ताज़ा करने का बहाना बन गए। साबिक आर्मी चीफ्स राहील शरीफ और अशफाक परवेज के आनी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तकरीब में शरीक सियासी कायदीन ने उम्मीद जाहिर की है कि मुल्की हालात में अब तेज़ी से बेहतरी आएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट। GHQ में पाक फौज की तब्दीली कमान तकरीब। नए सिपासलार जनरल आसिम मुनीर और सबकदोश होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा के अलावा कुछ और शख्सियात भी थीं जिन्होंने हाजरीन की तवज्जो समेट ली। साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ पैंट कोट में मलबूस थे तो जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कियानी शेरवानी और कराकुली टोपी पहने कायदे आजम की झलक बने मौजूद थे। दोनों साबिक अस्करी कायदीन के साथ हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और खवातीन ने तस्वीर भी बनवाई। पिंडाल में मौजूद चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर इत्तलात, गवर्नर्स और वज़राए आला समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात ने अहम मरहला खुश असलूबी से गुजरने पर इत्मीनान और मुसर्रत का इजहार भी किया। ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह और दीगर ने तवक्को जाहिर की कि मुल्की हालात में अब तेजी से बेहतरी आएगी। ये गूंज भी सुनाई दी कि PTI ने इस अहम कौमी मरहले को मुतनाज़ा बनाने में कसर तो कोई न छोड़ी, लेकिन नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा। उस्मान खान, समा, GHQ, रावलपिंडी। फैसल वाडा का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर को जानता हूँ, वो एक ईमानदार आदमी हैं। हमारी हुकूमत में उन्हें बतौर DG ISI नेक नियति और ईमानदारी से काम करने पर हटा दिया गया था। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उनका कहना था कि कुछ साजिशी सांप और ख़ास लोगों ने उनके पीछे फील्डिंग लगाई थी। वो चाहते थे कि आर्मी चीफ की समरी में आसिम मुनीर साहब का नाम तक ना आए। आप जानते हैं उनको पर्सनली कैसे हैं वो, एज आर्मी चीफ, एज सोल्जर, एज ए पर्सन? देखिए, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ नदीम मलिक साहब, क्योंकि वो DGMI भी थे, DG ISI भी थे मेरी हुकूमत के टाइम पे, और एक नॉट ओनली के हाफिज़ कुरान है बल्कि बड़े नेक नियत ईमानदार आदमी हैं। और उनकी ईमानदारी के काम करने पर हमारी हुकूमत में उनको हटाया गया था क्योंकि उन्होंने एक नेक नियति से ईमानदारी से काम किया था। एग्जैक्टली क्या हुआ था? वही जो साजिशी थे, जो सांप थे, जो ख़ास थे, उन्होंने फील्डिंग लगाई हुई थी उनके पीछे। दुनियावी तौर पे तो लोगों ने कोशिश की थी कि शायद इस समरी में उनका नाम भी ना आए। अब हमारे इमरान खान साहब के लिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनके लिए रियलाइजेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि जो दो ख़ास थे उनमें से एक ख़ास तो चले गए हैं ये सोच के कि उनकी जान छूट गई है, एक ख़ास बाकी हैं। अब कुछ अहम सियासी खबरें भी शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब असम्बली को तहलील करने से बचाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में इमरान खान की हिकमत अमली नाकाम बनाने पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब में गवर्नर राज और वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तफसीली मुशावरत की। अमरीका से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए PTI सरगर्म हो गई है। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से सिफारतखाने में 1-on-1 मुलाकात की है। अमरीकी सफ़ीर से फवाद चौधरी की चंद दिनों में ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमरीकी सफ़ीर की इमरान खान से टेलीफोन पर बात करवाई थी। PTI ने अमरीकी हुकूमत से राब्ता बहाली के लिए लॉबिंग फर्म भी हायर कर रखी है। वफाकी वज़ीर क़ानून अयाज सादिक की बात करते हैं। उनका कहना है मुल्क में ग्रैंड नेशनल डायलॉग का रास्ता इमरान खान ने रोक रखा है। असम्बलियाँ तहलील होने पर इंतखाबात में ही जाना पड़ेगा। नेशनल डायलॉग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मगर गले के ऊपर अंगूठा रख के ये कहना कि जी पहले इलेक्शन अनाउंस करें, इस तरह डायलॉग नहीं करें। ग्रैंड डायलॉग का रास्ता इमरान खान साहब ने रोका, उनकी पार्टी ने। PTI कह रही है कि हम 2 असम्बलियों से जो जहाँ उनकी हुकूमत है उनको तहलील कर रहे हैं, क्या नए इलेक्शन वहाँ होंगे? क्या हिकमत अमली है आपके साथ? मुझे ये बताइए कि वो अगर तहलील कर देंगे तो क्या होगा? वो इलेक्शन में जाएंगे? अभी भी हुकूमत में, तब भी हुकूमत में आने के लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि वो उतनी सीटें ना जीत कर हुकूमत ना बना सके। तो सर मियां साहब आएंगे अगले इलेक्शन में, खुद चलाएंगे? जल्दी इलेक्शन तो बहुत दूर है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं। पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया गया। लाहौर से देखिए अब्बास नकवी की रिपोर्ट। लाहौर में सियासी हलचल में तेजी, मुलाकातें जोड़ तोड़ शुरू।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा हमदर्द शहबाज से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंचे। लाए अमल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के बाद अता तारड़ और हसन मुर्तजा ने कहा, तहिया कर लिया है कि हर ऑप्शन इस्तेमाल करके पंजाब असम्बली बचाएंगे। तमाम जो कानूनी ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं, ऑब्वियसली जब हम उनका इजहार कर रहे हैं कि कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं तो उसकी तैयारी बैक एंड पे बिल्कुल मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जमहूरी जद्दोजहद में अपने इत्तेहादियों के साथ बिल्कुल शाना बशाना होगी। हमने हमेशा ये बात कही है कि हमने ये जिम्मेदारियां जो ली थी ये मुल्क के लिए, कौम के लिए ली थी। अपोजिशन ने वज़ीर आला पंजाब के लिए तहरीक अदम इत्मीनान लाने की तैयारी भी शुरू कर दी। लाहौर और गुजरावाला डिवीजन के लीगी अरकान असम्बली ने तहरीक अदम इत्मीनान पर दस्तखत कर दिए। परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान की सूरत में उनको इत्मीनान का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार होंगे। कैमरामैन जवाद याया के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा है, पंजाब असम्बली किसी की ज़ाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने इस्लामाबाद में परवेज़ खट्टक से मुलाकात की। पंजाब असम्बली के मामलात पर क़वाइद व ज़वाबित का तफसीली जायज़ा लिया गया। परवेज़ इलाही का कहना था कि पहले भी इमरान खान का साथ दिया और आइंदा भी देंगे। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने जुमे को पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है, जिसमें असम्बली की तहलील के बारे में मुशावरत की जाएगी। सिंध के वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन सरबराह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया और सैलाब मुतासरीन के पैसे मार्च में उड़ा दिए। तोशा खाना का सामान भी बेच दिया। इमरान खान सिंध आए तो उन्हें अंडे पड़ेंगे। मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। जाली लॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया। तुमको जो पैसे मिले सैलाब के वो तुमने लॉन्ग मार्च में उड़ा दिए। तोशाखाना का सामान बेच गया। पहले नंबर का चोर निकला। गाड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग इसने की। इतना लाडले जैसा सलूक इमरान खान के साथ हुआ है, ये सलूक बंद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को गालियां ये शख्स दे, अदालतों जजेस को गालियां ये शख्स दे, इदारों पे हमला ये शख्स करे। क्या ये आसमान से उतरा हुआ है? जो इसने अपने मुखालफिन के साथ किया था वो इस शख्स के साथ होना लाजमी। ये इमरान न्याजी बोलता है मैं सिंध फतेह करने आऊंगा, और खुदा की कसम आके तो दिखाओ। इमरान न्याजी की हिम्मत ही नहीं है कि सिंध में कदम रखे। अंडे टमाटर पड़ेंगे तुम्हें, अंडे टमाटर। नैब ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान के खिलाफ दो इंक्वायरियाँ बंद कर दी हैं, जिसके बाद मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेज दिया गया है। एहतसाब ब्यूरो ने भावलपुर में 14,400 केनाल सरकारी अराजी मुंतकली पर इंक्वायरियाँ शुरू की थीं। नैब मुल्तान ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ को सवालनामा और तलबी के नोटिस भी भेजे थे। नैब ज़राए का कहना है कि 3 साल की तहक़ीक़ात के बावजूद करप्शन के सबूत नहीं मिले। कानून में तरमीम के बाद सरकारी अराजी मुंतकली की तहक़ीक़ात पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी करेगी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को रवा साल 15 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने करीबन 47.5 अरब रुपए के फंड्स मांगे थे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत हुआ। आम इंतख़ाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किए गए 47 अरब 41 करोड़ के फंड्स की फराहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। 15 अरब रुपए मौजूदा माली साल में दिए जाएंगे। 5 अरब की अदायगी फौरी, जबकि 10 अरब इक़सात में दिए जाएंगे। इजलास में यह भी तय पाया कि मज़ीद फंड्स की मंजूरी 30 जून के बाद दी जाएगी। तो इंतहाई अफसोसनाक ये मामला, जिसकी तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल मालूम होता है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने वारदात से पहले सऊदी अरब में अपने भाई को कॉल करके बताया था। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइए तफ्तीश में मजीद क्या सामने आया है?
पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि फवाद को, जो कि ज़ख्मी हालत में जिना अस्पताल में ही ज़ेर इलाज है, इसको यहीं पर हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस को उसकी सिक्योरिटी पे डिप्लॉय कर दिया गया है कि मज़ीद अगर उसको किसी दूसरे अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है तो पुलिस की एक टीम उसके हमरा ही जो है वो दूसरे अस्पताल मुंतकिल की जाएगी। उसका ऑपरेशन भी मुकम्मल कर लिया गया है। अभी डॉक्टर्स का ये कहना है कि हालत ज़रूर उसकी क्रिटिकल है, लेकिन मज़ीद कुछ घंटों में हालत बेहतरी की तरफ जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है, तो उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल होने के इम्कानात हैं। साथ ही साथ जो आला कत्ल है वो भी स्पॉट से जो है वो पुलिस को मिल गया है। पुलिस का यही कहना है कि ये वाक़या मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो नाइत्तफ़ाक़ी और नाचाकी की बुनियाद पर जो है वो पेश आया है। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ये वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का भी हो सकता है। FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का दुबई पुलिस को ख़त, अरशद शरीफ के वीज़ा और सफरी दस्तावेज़ात तलब कर लिए हैं। मक़तूल सहाफ़ी से राब्ते में रहने वाले अफराद की सफरी तफसीलात भी मांगी गई हैं। इसी बारे में देखते हैं आदिल तनौली की रिपोर्ट। पाकिस्तान से बरास्ता दुबई कीनिया जाने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दुबई पुलिस से बज़रिया खत अरशद शरीफ और उनसे राब्ते में रहने वाले अफराद की सफरी और दीगर तफसीलात मांग ली। खत में अरशद शरीफ की दुबई में रिहाइशगाह के अतराफ की CCTV फुटेजेस फ्राहम करने का कहा गया है। ये भी पूछा गया है कि पाकिस्तानी सहाफ़ी कहां कहां गए और किस किस से मिले। अरशद शरीफ के टेलीफोन नंबर की CDR फ्राहमी का मुतालबा भी कर दिया गया। FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 10 से 20 अक्टूबर तक दुबई जाने वाले पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स का डेटा भी मांग लिया। कहा कि दुबई पुलिस तारक वसी के फ़ोन नंबर्स की CDRs भी फ्राहम करे। पाक फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा बयानात का केस सेनेटर आज़म स्वाति के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी गई है। FIA के वकील ने सीनियर सिविल जज मोहम्मद बशीर को बताया है कि मोबाइल और ट्वीट अकाउंट से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ्तीश करनी है। मज़ीद 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। सेनेटर आज़म स्वाति के वकील बाबर अवान ने सिक्योरिटी खदशात पर मुल्ज़िम को पेश न करने की इस्तदा की। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। आज़म स्वाति की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़री लगाई गई। जन्नत नज़ीर वादियों में 31 साल बाद इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकिली का अमल। आज़ाद कश्मीर के 669 बल्दियाती नशिस्तों पर मैदान सजा तो हुक्मरान इत्तेहाद अवामी तराजू में अपना वजन ज्यादा भारी साबित ना कर सका। अपोजिशन जमातें 333 जबकि हुक्मरान इत्तेहाद ने 229 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। तहरीक इंसाफ ने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, यूनियन कौंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और टाउन कमेटी की मजमूई तौर पर 197 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी के कुल 194 उम्मीदवारों ने मैदान अपने नाम किया। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 127 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 121 सीटों पर मैदान मार लिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मजमूई तौर पर 22 नशिस्तें अपने नाम की। जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सकी। अब मजमूई तौर पर देखा जाए तो 669 में से 664 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं, जबकि मुख्तलिफ वजूहात पर इलेक्शन कमीशन ने 5 नशिस्तों के नताइज फिलहाल रोक लिए हैं। ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी बयान, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हारून शनवारी को ओहदे से हटा दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने तर्जुमान को हटाने की हिदायत जारी की। हारून शनवारी ने ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ आला हुक्काम की हिदायत के बगैर ही बयान जारी किया था। अहम खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म ने मुस्ताफ़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया है। वफाकी वज़रा की आज़म नज़ीर तारड़ की रिहाइशगाह आमद, वज़ीर आज़म का पैगाम भी उन्हें पहुँचाया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दिया था और अब इसी से जुड़ी ये खबर आई, अहम खबर आई। वज़ीर आज़म ने मुस्ताफ़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़रा की आज़म नज़ीर तारड़ की रिहाइशगाह पर आमद, वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। और ख़बर ये भी आ रही है कि आज़म नज़ीर तारड़ कल से वज़ीर क़ानून की जिम्मेदारियाँ एक बार फिर से संभालेंगे। तो मीटिंग हुई, मनाया गया। आज़म नज़ीर तारड़ को वफाकी वज़रा आए उनकी रिहाइशगाह पर, और हम ये देख भी सकते हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक़ हमें नज़र आ रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। गो के उनको मनाया गया और ऐसा लगता है कि वो मान गए हैं, और यही वजह है कि आज़म नज़ीर तारड़ कल से वज़ीर क़ानून की ज़िम्मेदारियाँ एक बार फिर से संभाल लेंगे।